एक गांव में रीता और मीता कहकर दो सास बहू रहा करती थी। दोनों ही आलसी थी, कोई काम नहीं करती थी, जिस कारण उनके घर वाले भी उनसे काफी परेशान थे। सुबह सुबह, यार मीता, जल्दी टिफिन दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। टिफिन ये लो। ये इतनी हल्की क्यों है? तुमने इसमें खाना नहीं डाला क्या? नहीं, तुमने खाना थोड़ी ना मांगा, टिफिन मांगी ना, और खाना बना भी नहीं है। अबे यार, पता है पति डेली सुबह ऑफिस जाता है, खाना चाहिए होता है, तो क्यों नहीं बनाई? यार वो आलस आ रहा था। आलस की मारी ये करम चली, अब तेरी वजह से मेरा बेटा सारा दिन भूखा रहेगा। आप मुझे बोल रही हो? खुद को देखो पहले, डेली ससुर जी को भूखे पेट ऑफिस भेजती हो, एक कप चाय तक बनाकर नहीं देती। हाँ बस बस, अब ज्यादा सच की देवी बनने की जरूरत नहीं है। दोनों सास बहू की बहस देख राजेश चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एक दिन, बेटा राजेश, मैंने सोचा है अब घर में नौकरानी ले ही आते हैं, वरना ये दोनों औरतें हमारा खून जलाकर मार डालेंगी। सही कह रहे हो पापा। घर में नौकरानी की बात सुनकर दोनों औरतें बहुत खुश हो जाती हैं। वहीं एक दिन रात में देर रात दोनों सास बहू एक पार्टी से लौट रही होती हैं कि तभी, आज तो बहुत देर हो गई माँ जी घर आने में। हाँ बहू, अरे वो देख, वो कोई औरत बैठी है वहाँ। दूर रहो, क्या पता कोई चुड़ैल हुई तो इतने अंधेरे में। मुझे तो कोई गरीब दुखियारी लग रही है। वैसे भी हमारे घर में नौकरानी की जरूरत है, क्यों ना हम दोनों इसे घर ले चले और इसे खाने कपड़ा दे के अपना सारा काम निकलवा लेंगे। वाह माँ जी, क्या आइडिया है, इससे तो नौकरानी को देने वाले पैसे भी बच जाएंगे। इसके बाद दोनों सास बहू उसके पास जाती हैं और उसे अपने घर ले जाती हैं। वो औरत दिखने में बहुत गरीब दिख रही थी और थोड़ी बीमार भी। देखो, हम तुम्हें यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि तुम्हें रहने के लिए शरण मिल जाए, और हमें एक नौकरानी की जरूरत थी। ठीक है मालकिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ लाने के लिए, वरना ना जाने मेरा क्या होता। फिर सीता वहाँ से चली जाती है और घर का सारा काम करने लगती है। वहीं फ्री की नौकरानी पाकर दोनों सास बहू बहुत खुश थीं। वहीं उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि सीता बीमार थी। उसके बावजूद वो उससे बहुत काम करवाती थी और वो बेचारी चुप रहती, कुछ न कहती। ऐसे ही एक दिन, सुन सीता, आज घर में मेहमान आने वाले हैं, 56 भोग चाहिए, सब अकेले तुझे ही करना है। अकेले इतना सब कुछ मुमकिन नहीं है मालकिन, और मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर? डॉक्टर क्या होता है? सर्दी जुकाम है तो काढ़ा बनाकर पी, सही हो जाएगी, और जा अब काम पर लग जा। रीता को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि सीता की बीमारी कितनी बड़ी है। इसके बावजूद वो काम करने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक से सीता जमीन पर गिरती है और उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। और जब ये बात घर वालों को पता चलती है, बेचारी बहुत अच्छी थी, कितनी जल्दी भगवान ने उठा लिया। है ना माँ जी, वही मैं सोच रही थी, अब घर का काम कौन करेगा। चुप हो जा, वरना ये खड़े लोग बहुत मारेंगे, मैयत पर ऐसी बात नहीं करते हैं। फिर सीता का अंतिम संस्कार हो जाता है। इसके बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो उसी घर में घूमने लगती है। अब आए दिन मीता और रीता को ऐसा लगता है कि कोई उनके पीछे है, सोते समय कोई उनका पैर खींच रहा है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी वो तो मर गई, अब मैं सोच रही हूँ कि कोई दूसरी नौकरानी ले आते हैं। हाँ, लेकिन कहाँ मिलेगी अच्छी नौकरानी, अब तो उसे पैसे देने पड़ेंगे सो अलग। तभी अचानक से सीता की आत्मा वहां आ जाती है। मालकिन, मैं हूं ना आपकी नौकरानी, फ्री वाली, मैं करूंगी सारा काम। भूत, सीता का भूत, माँ जी भूत। तुम दोनों ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझसे बहुत काम कराया, अब तुम्हारी बारी, लग जाओ काम पर, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद सीता सोफे पर मस्त से बैठकर टीवी देखती और पॉपकॉर्न खाती और दोनों सास बहू से खूब काम करवाती। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मैं यहाँ से सब देख रही हूँ, नहीं तो इसी पंखे पर उल्टा लटकाकर झूला झुलाऊंगी। नहीं नहीं चुड़ैल, मैं करती हूँ। करना ही होगा, वरना तुम दोनों को मैं खा जाऊंगी, तुम दोनों के कारण ही आज मेरी ऐसी स्थिति है। जिसके बाद वो चुड़ैल वहीं रहने लगती है और मीता और सीता से नौकरों की तरह काम करवाती है।